अनिल, क्या बात है मंजू, इतनी घबराई हुई क्यों भाई? अनिल, कोई मेरा पीछा कर रहा है। पीछा कर रहा है? हाँ। कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है? कोई तो नहीं है यहाँ पर। हाँ, कोई तो है। तुम जरा बाहर की लाइट जलाकर देखो। लाइट तो है नहीं मंजू। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं टॉर्च जला के देखता हूँ, लेकिन सोचता हूँ यहाँ कोई नहीं होगा। आओ। ये खामखा का तुम्हारे दिमाग का शक है, कोई नहीं है यहाँ पर। चलो अंदर चलते हैं। जस्ट रिलैक्स मंजू, मैं अभी आता हूँ। हे मंजू, कम ऑन, रिलैक्स, वहम छोड़ो, चाय लो। थैंक्स। मुझे पता है, देखो क्या हुआ होगा। जो हवा से हिलता हुआ पत्ता था उसको तो तुमने समझा साया, और जो बिजली की चमक थी उसे तुम मान बैठी कैमरे की फ्लैश। ये सब तुम्हारे वहमी दिमाग की उपज है। कम ऑन, भूल जाओ इससे। जाओ हाथ मुंह धोओ, नॉर्मल हो। ओके अनिल, लेकिन मैं कब तक उस खुसर पति से छुप छुप कर तुमसे यहाँ मिलती रहूंगी? अनिल, हम कब तक अलग अलग रहेंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी अनिल। आई कांट फेस इट, आई कांट फेस इट। वो तो ठीक है मंजू, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान है, और वो ऐसा प्लान है मंजू कि तुम्हें तुम्हारे पति से छुटकारा मिल सकता है, और उसे इस दुनिया से। लेकिन इसके लिए खास मौके की तलाश है मंजू। वो मौका आ रहा है। कब आ रहा है वो मौका? वो कल दिल्ली से वापस वीजा और टिकट लेकर लौट रहे हैं, और अगले हफ्ते लंदन जा रहे हैं। बस उसी रोज फिनिश। इसका मतलब इधर से प्लेन टेक ऑफ करेगा और उधर से बुढ़ा इस दुनिया से टेक ऑफ करेगा। That's fine, that's fine. बहुत उदास हो? क्यों भाई? एक दिन ऑफिस नहीं जाएंगे तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? क्यों भाई, ऐसा भी क्या है? इतना प्यार आज क्यों बढ़ रहा है? इतने दिनों के लिए आप लंदन जा रहे हैं और कहते हैं क्या बात है? आपके बिना मैं इतने दिनों नहीं रह पाऊंगी। प्लीज मुझे भी साथ ले चलिए ना। क्या बच्चों जैसी बातें करती हो? अरे अपनी बिजनेस मसरूफियात में तुम्हें कहाँ, इतना भरा पूरा घर है, नौकर चाकर हैं, तुम हो, और हेलो। हेलो, हाँ, कौन बोल रहे हैं? मंजू से बात कर सकता हूँ क्या? आप बुलाते हैं। मेम साहब, आपका फोन। हेलो। हाय मंजू। यस। हाँ हाँ। हाँ, साहब जा रहे हैं आज रात को 11 बजे की फ्लाइट है। नहीं नहीं, तुम भी जा रही हो क्या? मैं कहाँ जा सकती हूँ? मैंने सोचा। किसको प्रोग्राम दिया जा रहा है भाई? जी, मेरी फ्रेंड आशा का फोन है। अच्छा। वो पूछ रही थी मैं आपके साथ लंदन तो नहीं जा रही। अच्छा, कैरी ऑन। ओके, शाम को मिलते हैं। बाय, सी यू। थैंक गॉड, गया स्टूपिड।
सुनो मंजू, आज रात 10 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम आओगी ना? ओके। और हाँ, बुढ़े की इस चाय में साइनाइड डालना मत भूलना, जो मैंने भिजवाया था। उसे मरने में बस चंद सेकंड लगेंगे। वो तुमने संभाल कर तो रखा है? वो मैंने अपने पर्स में रख लिया। ठीक है। उसकी लाश को आहिस्ता से गाड़ी में डालकर ले आना, और रुपया, पिस्तौल भी। But don't forget to bring the cash. Okay? ओके, बाय। Okay, bye. सवा 9 बज गए और अभी तक इस खुसट का कुछ पता ही नहीं। पता नहीं कहाँ मर गया। हम आगे मालकिन। तुम्हें किसने बुलाया है? तुम खाना लगा दो और अपने क्वार्टर पे जाओ। सब लगा दिया मालकिन। तो जाओ। जाए मालकिन? हाँ बाबा, जाओ। ठहरो। ये लो, रखो। रामदीन, मालिक आ गए। हम चलते हैं। उफ, कितनी देर कर दी आपने। आपको पता है आपकी फ्लाइट का टाइम 11 बजे है? अरे कोई फर्क की बात नहीं, सब कुछ तैयार है। अच्छा ठीक है, आप हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाइए। आज मैं आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। खाना नहीं, सिर्फ चाय पिला देना। एक शर्त पे, मैं भी आपके साथ एयरपोर्ट चलूंगी। बड़ी खूबसूरत शर्त है, हमको बहुत खुशी होगी कि तुम हमारे साथ एयरपोर्ट चलो। अच्छा ठीक है, आप तैयार हो जाइए, मैं चाय लेकर और तैयार होकर आती हूँ। चल। ओके। मंजू, अरे चाय ला यार। ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो मुझे करना चाहिए। चाय लाओ। लो, संभाल के रखो, बड़ी खतरनाक चीज है। आपने तो मेरी जान ही निकाली थी। अरे फिर तो बड़ी डरपोक हो तुम। वाह, क्या चाय है, रियली वेरी। वाह, क्या चाय है, रियली फैंटास्टिक। बड़ी डरपोक हूँ मैं।
थाना कविनगर। अनिल, अनिल, ओ, सुन, अनिल, 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 देखिए सर। अच्छा, तुम हो? हवलदार, गिरफ्तार करो इन्हें। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। चलिए मैडम, जल्दी चलिए। चलो, हत्या का मामला है, खून किया है, हवालात में जाना ही पड़ेगा। चलिए सर, चलिए। ये कार आपकी है? किसकी कार है, ये बोलती क्यों नहीं? जी हाँ, मेरी कार है। चलो इसकी तलाशी लो। सर, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैं पहले ही जानता था कि सर इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए सर, चलिए। चुप रहो, इसे जीप में बैठाओ और लाश उठवाने का इंतजाम करो। ठीक है सर, चलते हैं। यार ऑनर, आज का मुकदमा अपनी नौइयत का बिल्कुल साफ कत्ल का मुकदमा है। मुल्जिमा मंजू रॉय ने थोड़े से तकरार की खातिर अपने प्रेमी अनिल कुमार का कत्ल उसी रिवॉल्वर से किया है जो मौका वारदात पर मुल्जिमा से बरामद किया गया। और इसके साथ ही मुल्जिमा की मुसलसल खामोशी इस बात की पुख्ता गवाह है कि कत्ल मुल्जिमा मंजू रॉय ने ही किया है और उन्हें अपना जुर्म कबूल है। इसलिए इंडियन पैनल कोड की दफा 302 के तहत जुर्म साबित होता है। चूंकि मुल्जिमा मुजरिम है, इसलिए मुजरिमा मंजू रॉय को सजाए मौत देकर मकतूल अनिल कुमार के साथ इंसाफ किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। श्रीमती मंजू राय, पत्नी संतोष राय, आप पर चलाए जा रहे मुकदमे की चार्जशीट के मुताबिक आपको इंडियन पीनल कोड की जेर दफा 302 इस अदालत में लाया गया है और आप पर मकतूल अनिल कुमार के कत्ल का संगीन इल्जाम है। आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं? यदि अपने लिए कोई वकील मुकर्रर करना चाहती हैं तो आपको पूरी आजादी और छूट है। योर ऑनर, मैं श्रीमती मंजू राय के वकील सफाई की हैसियत से हाजिर हूं और असल वाकयात पर रोशनी डालने की इजाजत चाहता हूं। Yes, Mr. Chaudhary, you are allowed to proceed. थैंक यू योर ऑनर। आज यहां अदालत
अदालत में मेरी मुवक्किला मंजू राय पर बेबुनियाद कत्ल का इल्जाम लगाया गया है और मेरे फाजिल दोस्त मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने महज पुलिस चार्जशीट के बेस पर घुमा फिरा कर आईपीसी की दफा 302 लगा दी और एक बेगुनाह की खामोशी को इकबाल जुर्म की बुनियाद मानकर वो झूठ की ऊंची इमारत खड़ी करते चले गए जो इंसाफ और कानून दोनों की नजर में जायज नहीं है। योर ऑनर, योर ऑनर, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे काबिल दोस्त मिस्टर धीरज चौधरी वकील सफाई क्या कहना चाहते हैं। कत्ल की एक सीधी सादी वारदात को किस तरीके से मोड़ देना चाहते हैं। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि कत्ल हुआ है, लेकिन वो मेरी मुवक्किला ने नहीं किया। इस केस का कोई भी चश्मदीद गवाह मौजूद नहीं है सिवाय उस पुलिस के जो बड़े ड्रामाई अंदाज में मंजू राय को कातिल कहती है, महज इस शक की बुनियाद पर कि उनके हाथ में पिस्तौल था और पास ही अनिल की लाश पड़ी हुई थी। योर ऑनर, मिस्टर चौधरी शायद भूल रहे हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक जो गोली मकतूल की डेड बॉडी से निकली है, आर्म्स एक्सपर्ट की रिपोर्ट के तहत वो उसी रिवॉल्वर की है जिस पर मिसेस मंजू रॉय के फिंगर इंप्रेशंस मिले हैं। और वो रिवॉल्वर खुद इंस्पेक्टर शर्मा ने मौकाए वारदात पर कस्टडी में लिया है। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर शर्मा से कुछ सवालात पूछना चाहूंगा। योर ऑनर, इजाजत है। इंस्पेक्टर शर्मा, 15 दिसंबर की रात को आपने मिसेस मंजू राय को कितनी बजे हिरासत में लिया था? जी 10:30-11 बजे के बीच। What do you mean 10:30 और 11 बजे के बीच? यह कत्ल का मामला है मिस्टर शर्मा, जरा सोच समझ कर ठीक से वक्त बताइए। 10:40 पर। अच्छा, FIR किसने और कितने बजे दर्ज कराई थी? फोन पर हमें 9:55 पर इत्तला मिली थी। 10:20 पर मौकाए वारदात पर पहुंचे। इत्तला देने वाला मर्द था या औरत थी? उसने अपना नाम बताया था, कुछ याद है आपको? मर्द की आवाज थी, नाम नहीं बताया, फोन काट दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताएंगे मिस्टर शर्मा कि उसकी आवाज में घबराहट थी या इत्मीनान था? जी घबराहट तो नहीं थी। नहीं थी। पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर, आवाज में घबराहट नहीं थी और FIR में इत्तला देने वाले का नाम दर्ज नहीं है। नाउ योर विटनेस मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नो थैंक यू। योर ऑनर, बात बिल्कुल साफ है, लेकिन वकील सफाई उसे उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आज हिंदुस्तान में बहुत से लोग पर्दे के पीछे रहकर कानून की मदद करना चाहते हैं। ठीक वैसे ही इस केस में किसी इन्फॉर्मर ने की। बात सिर्फ इतनी सी है मिलॉर्ड कि मिस्टर संतोष रॉय ने अपनी उम्र का लिहाज ना करते हुए एक खूबसूरत नवयौवना से बेमेल शादी की और मिसेस मंजू रॉय ने अनिल कुमार नाम के नौजवान से दोस्ती कर ली और संतोष रॉय की दौलत पर ऐश उड़ाती रही। यहां तक कि उन्होंने भारतीय नारी की उन तमाम मर्यादाओं को भी तोड़ दिया जिनके लिए एक भारतीय नारी प्रतिबद्ध है। अनिल की डिमांड बढ़ती गई और ये परेशान हो गई। आखिरकार अपने पति के लंदन चले जाने के बाद इन्होंने अनिल से अपने भविष्य के लिए सौदेबाजी की। हाय मंजू, हाय, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसी हो बेटी? आ जाओ। प्लीज पहले यहाँ से जल्दी भाग चलो। Forget about it यार। जरा देखे तुम्हारे बैग में क्या रखा हुआ है। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं कहती हूँ प्लीज अपना दिमाग ठिकाने लगाओ। एक बार रुपए को ठिकाने लगा दें, उसके बाद सब कुछ ठिकाने लग जाएगा।
क्या तुम्हें सिर्फ रुपयों की परवाह है? मेरी कोई परवाह नहीं? नहीं है, तुम्हारी परवाह मुझे है, लेकिन तुमसे ज्यादा मुझे रुपयों की परवाह है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? You understand, I suppose. You cheat! धोखेबाज मक्कार कहीं के। चीट नहीं मंजू, प्रैक्टिकल। पहले रुपया, फिर तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इसका मतलब आज तक तुम मेरे साथ सिर्फ खेलते आए हो? नो अनिल, you can't do it. I can very well do it. मैं सब कुछ कर सकता हूं मिसेस रॉय। और मैं बता दूं कि मैं खेलता नहीं, मैं यूज करता हूं। और मैं जब चीजों को यूज कर लेता हूं फिर उन्हें उठाकर फेंक देता हूं। लेकिन मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं that I am not going to throw you. मैं तुम्हें यूज करूंगा। अच्छा। तो आप ये खिलौना भी लेकर आइए। आगे मत बढ़ना अनिल। Come on मंजू। मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। Come on मंजू, come on मंजू, try to understand. तो इन्होंने बड़ी ही चालाकी से उसे गोली मारकर खत्म कर दिया मिलॉर्ड। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मिस्टर खन्ना की यह कहानी एकदम बेबुनियाद और मनगढ़ंत है, क्योंकि मेरी मुवक्किला मकतूल अनिल कुमार को बेपनाह चाहती थी और इस बात की तस्दीक खुद मिस्टर संतोष राय, जो 2 दिनों बाद लंदन से लौट रहे हैं, कर देंगे। इसलिए अदालत से मेरी दरखास्त है कि संतोष राय के आने तक इस केस को एडजॉर्न किया जाए और उन्हें बतौर गवाह अदालत में बुलाया जाए। मुकदमे की कार्रवाई 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है और संतोष राय को अदालत में हाजिर होने के लिए समन जारी किए जाते हैं। थैंक यू योर ऑनर। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं मिस्टर संतोष राय से चंद अहम सवाल पूछना चाहूंगा, इसलिए गुजारिश है कि उन्हें विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। मिस्टर संतोष राय को अदालत में हाजिर किया जाए। मिस्टर संतोष राय हाजिर हो। हम जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। मिस्टर संतोष राय, ये जो आपके सामने खड़ी हुई हैं, इनको पहचानते हैं आप? जी हाँ, मेरी पत्नी मंजू है। अच्छा। अनिल कुमार नाम के किसी आदमी को जानते हैं आप? जी, वो मंजू का बॉयफ्रेंड था। ओह, इसका मतलब आप हर बात से वाकिफ हैं? जी हाँ, मैं इनकी दोस्ती से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। और इसी जेलेसी में आप अनिल कुमार का खून करके लंदन चले गए? ये हम पर इल्जाम है, हमने किसी का खून नहीं किया। लेकिन खून आपके रिवॉल्वर से हुआ है संतोष राय जी, जिसे आप बड़ी चालाकी से चलते वक्त मंजू राय के हाथ में थमा गए थे, क्योंकि आपको मालूम था कि वो अनिल कुमार से मिलने जरूर जाएंगी। मिस्टर चौधरी, हमने अपना रिवॉल्वर मंजू को अलमारी में रखने के लिए दिया था, किसी का खून करने के लिए नहीं। आई सी। इसका मतलब आपको मंजू यानी आपकी पत्नी और अनिल कुमार के रिलेशनशिप पर कोई एतराज नहीं था? जी बिल्कुल नहीं। ये झूठ बात है योर ऑनर, क्योंकि कोई भी पति अपनी पत्नी की बॉयफ्रेंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हर मर्द की फितरत है।
ये सही कहते हैं योर ऑनर, लेकिन शायद हम जैसे बूढ़े पतियों को ये सब बर्दाश्त करना होता है। ये मैंने मंजू से शादी करने के बाद महसूस किया। एक कम उम्र लड़की से बेजोड़ शादी करके मुझे ये एहसास हुआ कि मैं इसका मुजरिम हूं और उस एक जुर्म को छुपाने के लिए मैं उसके दामन में हर वो खुशी डालता गया जिसको वो चाहती थी। यहां तक कि मैंने अनिल कुमार की दोस्ती भी बर्दाश्त की, लेकिन हम नहीं समझ पाए कि इतनी आजादी के बावजूद मंजू ने अनिल का कत्ल क्यों किया। योर ऑनर, पॉइंट नोट किया जाए कि मिस्टर संतोष राय, जिनकी गवाही के लिए खुद वकील सफाई ने केस एडजॉर्न कराने की दरखास्त दी थी, उन्हीं को यकीन है कि मकतूल अनिल कुमार का कत्ल उनकी पत्नी मंजू राय ने ही किया है और कत्ल का मकसद वही बढ़ती हुई रुपए की डिमांड या फिर किसी और अनिल कुमार का मंजू राय की जिंदगी में आना भी हो सकता है। मेरी गॉड, नहीं, खून मैंने नहीं किया है जज साहब, यकीन कीजिए ये सब संतोष राय की चाल है। अनिल को लेकर अक्सर हमारे बीच झगड़े हुआ करते थे। योर ऑनर, मिस्टर संतोष राय के जज्बाती बयान और मेरी मुवक्किला के हकीकी बयान के बाद यह साफ जाहिर होता है कि मंजू राय के अनिल को मारने का कोई ठोस सबूत या वजह मौजूद नहीं है, जबकि हजारों ऐसी दलीलें मौजूद हैं कि पति ने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड और पत्नी का कत्ल किया है। योर ऑनर, जरा गौर कीजिए, मिस्टर संतोष राय लंदन जाने का प्रोग्राम बनाते हैं और उसी शाम को ऑफिस से लौटते वक्त वो अनिल कुमार के घर जाते हैं। शर्म आनी चाहिए तुमको। आइए आइए मिस्टर संतोष राय, भाई क्या बात है। वैसे मैं माफी चाहता हूँ हुजूर, मैं जरा देर से सोकर उठता हूँ, नहीं तो ये जरूर देखता कि सूरज कहाँ से निकलता है, पूरब से या पश्चिम से। मल्टी मिलियनियर ऑफ ए सिटी, एक अदना से आदमी के मकान में। वेलकम सर, वेलकम। भौंक चुके हो तो सुनो, हम तुमसे आज अपनी जिंदगी का एक हिसाब चुकता करने आए हैं। राय साहब, जब आप मेरे घर आते हैं तो अपने ऑफिस के सारे हिसाब और किताब वहीं बंद करके आया करिए। हुजूर, हमारे यहाँ तो शामें रंगीन होती हैं और सिर्फ प्याले खनकाए जाते हैं। कहिए क्या लेंगे आप? अरे तुम क्या दोगे बेवकूफ, तुम्हारी औकात क्या है? आज मैं खुद तुम्हारी जान लेने के लिए आया। इतनी घटिया सी चीज लेंगे मिस्टर राय? ये घटिया सी चीज मेरे किराए के टट्टू भी मुझ तक ला सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर तुमसे तुम्हारे कमीनेपन की कीमत मालूम करूं और पूछूं कि मंजू को अपने चंगुल से छोड़ने का तुम क्या लोगे। छी मिस्टर राय, अपनी धर्म पत्नी के बारे में इतने गंदे शब्द इस्तेमाल करते हैं। छी 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 छी। या तो तुम उसको वफा दो या उसकी जिंदगी से निकल जाओ, छोड़ दो उसे। वैसे हमारी जिंदगी गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है मिस्टर राय। यह बेहतर होगा कि आप बीच में आने की कोशिश मत करें, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तुम मंजू को नहीं छोड़ोगे? मैं लोगों को छोड़ने के लिए नहीं पकड़ता मिस्टर राय, और वैसे भी आप जैसे बूढ़े शरीफ पतियों की नौजवान शरीफ धर्म पत्नियां न हो तो हम जैसे शरीफ जातों का काम कैसे चले? और कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो ऐसी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को छोड़ देगा? तो फिर जितने अंडे आज तक तुमने लिए हैं उनको गिन लो, क्योंकि जब इस रिवॉल्वर की गोली तुम्हारी खोपड़ी के पार होगी तो फिर तुम्हें सोचने का मौका नहीं मिलेगा। मिस्टर राय, प्लीज कीप इट इनसाइड मिस्टर राय। जिंदगी बहुत खतरनाक चीज है। मैं कह रहा हूं मिस्टर राय, मैं प्रॉमिस करता हूं, छोड़ दूंगा मंजू को।
खामोश, अपनी जबान पर उसका नाम भी मत लेना। उनको मारने के बाद अपने घर वापस आकर पिस्तौल अपनी पत्नी मंजू के हाथ में अलमारी में रखने के लिए देते हैं और लंदन चले जाते हैं। जबकि वो उस पिस्तौल को अलमारी में खुद भी रख सकते थे, लेकिन ये उन्होंने इसलिए किया कि उनके रास्ते के कांटे खुद ब खुद रास्ते से हट जाएं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल रात को 9 और 9:30 बजे के दरमियान हुआ है, योर ऑनर। संतोष राय जी ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि 9 और 9:30 बजे के बीच में वो कहां थे। उस रात इनकी फ्लाइट 11 बजे थी, तो ये वहां पर 10:40 पर क्यों पहुंचे, इसकी भी वजह इनके पास नहीं है। और उसी शाम को इन्होंने अपने ड्राइवर को जल्दी क्यों घर भेज दिया, ये भी नहीं बता पा रहे हैं, योर ऑनर। मिस्टर संतोष राय 15 दिसंबर की रात जबकि खून हुआ, तब आप रात 9 बजे से 10 बजे तक कहां थे? और एयरपोर्ट लेट पहुंचने की क्या वजह थी? कोई ठोस सबूत हो तो पेश कीजिए। जज साहब, उस आधे घंटे के बीच की बात तो अब हमें याद नहीं है, और एयरपोर्ट देर से पहुंचने की वजह भी हम नहीं बता सकते। योर ऑनर, केस बिल्कुल साफ है। मुजरिम संतोष राय खुद हैं। इन्होंने बहुत सोच समझकर एक संगीन प्लान के तहत अनिल का खून किया है। मेरी अदालत से दरखास्त है कि ऐसे मुजरिम को सजाए मौत दी जाए, ताकि दूसरे ऐसे दौलतमंद बूढ़ों को भी सबक हासिल हो जो मंजू जैसी मासूम कम उम्र अबलाओं के साथ शादी करके उनकी जिंदगी तबाह को बर्बाद करते हैं। डिफेंस काउंसिल और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जिरह सुनने के बाद तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जज साहब, अदालत को किसी नतीजे पर पहुंचना भी बाकी है। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। योर ऑनर, इस मुकदमे से संबंधित कई अहम सबूत मेरे पास मौजूद हैं, जो इस साबित करते हैं कि असली कातिल संतोष राय या मंजू राय नहीं, बल्कि कोई और है। योर ऑनर, मैं अमर डिटेक्टिव कंपनी का चीफ डिटेक्टिव अमर हूं। उलझनों के शिकार लोग मेरी सेवाएं लेते हैं और मैं कानून के दायरे में रहते हुए उनकी मदद करता हूं। ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि कातिल इन दोनों के अलावा कोई और है, जो इस वक्त भी अदालत में मौजूद है। योर ऑनर, अनिल कुमार का कातिल कोई और नहीं, बल्कि खुद संतोष राय का नौकर रामदीन है। योर ऑनर, मिस्टर संतोष राय ने अपनी पत्नी मंजू राय की गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए मुझसे कहा था। मैं तभी से साया बनकर इनका पीछा करता रहा और खास मौके पर इनकी तस्वीरें भी लेता रहा। इन तस्वीरों में वे तस्वीरें भी शामिल हैं जिससे साबित होता है कि रामदीन ने संतोष राय के रिवॉल्वर से अनिल कुमार का कत्ल किया। मिलॉर्ड, अब सवाल यह उठता है कि रामदीन ने यह कत्ल क्यों किया। दरअसल रामदीन संतोष राय का बहुत वफादार नौकर था। वो इस बात को जान चुका था कि उस घर का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है अनिल कुमार।
योर ऑनर, जब अनिल कुमार और मंजू राय ने चाय में साइनाइड मिलाकर संतोष राय को मारने का प्रोग्राम बनाया तो दूसरे कमरे से फोन पर रामदीन ने सब सुना, क्योंकि अक्सर वो मिसेज राय की बात इसी तरह सुन लिया करता था। योर ऑनर, संतोष राय का घर जोगा तो बना रहे और उनके मरने के बाद मंजू राय अनिल के घर ना चली जाए, इसीलिए रामदीन ने साइनाइड की शीशी उस कोकीन की शीशी के साथ बदल दी जिसे खाने का वो खुद आदी था। योर ऑनर, चाय में कोकीन की मात्रा अधिक हो जाने के कारण मिस्टर राय सिर्फ बेहोश हुए थे। पहले से तय प्रोग्राम के तहत मिसेस राय ने उन्हें अपनी गाड़ी में डाला और सीधे अनिल के घर ले गई। वहां मैंने संतोष राय को मंजू राय की गाड़ी से निकाला और एयरपोर्ट पहुंचा दिया। मिलोर, अनिल का घर संतोष राय के घर के बहुत करीब था। इसका पूरा फायदा रामदीन ने उठाया। उसने कत्ल के लिए ठीक वो वक्त चुना जबकि मिस्टर संतोष राय बाथरूम में थे और मंजू राय अपने कमरे में कपड़े बदलने में व्यस्त थी। यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आया हूं। साफ साफ कह, पहेलियां मत बुझा। पहेलियां तो तुम बुझाते रहे मालकिन के साथ। आज तेरी सारी पहेली सुलझा दूंगा। क्या बकता है बेवकूफ? बकता नहीं बाबू, बिल्कुल ठीक कहता हूं। मेरे मालिक का घर उजाड़ना चाहता राक्षस। अरे उजाड़ना नहीं चाहता हूं, बसाना चाहता हूं भाई। लाइफ बना रहा हूं तुम्हारी मेम साहब की, बिल्कुल रंगीन। इसीलिए सुलझाने आया हूं। मेरे मालिक को रास्ते से हटाना चाहता है। हाँ, वो समय आ गया है कि जाके वो नारायण के यहाँ रहे। बहुत दिन तो रह लिए यहाँ पे। नारायण के दरबार में वो नहीं, तू जाएगा तू। अच्छा 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 अच्छा, तो आप ये खिलौना लेकर आए हैं? बेवकूफ, क्यों अपनी मेम साहब को विधवा बनाने पर तुला है? 2-4 कट्टियां फेंक दूंगा, खाना पीना ऐश करना। लिया, ये पिस्तौल मुझे दे दो। आगे मत आना, गोली मार दूंगा। क्या बच्चों ऐसी बातें करता है? बहुत खतरनाक चीज है ये। लिया लिया, मैं कह देता हूं आगे मत आ। मैं कहता हूं पिस्तौल मुझे दे। आगे मत आ। मैं कहता हूं पिस्तौल मुझे दे। अनिल का कत्ल करने के बाद उसे वापस चुपचाप लाकर कोट की जेब में रख दिया।
मगर इस केस में मैं खुद समझ नहीं पा रहा कि रामदीन को गुनाहगार माना जाए या वफादार। और मैंने इसी कश्मकश में कत्ल होने की सूचना तो टेलीफोन पर पुलिस को दे दी, मगर जानते हुए भी कातिल का नाम नहीं बता पाया। रामदीन को कटहरे में लाया जाए। रामदीन, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? अब कुछ कहने से भी क्या होगा, हमारा भेद खोल दिया गया है, हमारा फोटो भी आपको दे दिया गया। कैसे कहें, हम कातिल नहीं हैं, हैं कातिल हैं हम, लेकिन माए बाप वो अनिल बहुत ही बुरा था, बहुत बुरा था। मालकिन उसको नहीं समझती, लेकिन हम अच्छी तरह समझते थे। वो मालकिन से नहीं, मालिक की दौलत से प्यार करता था। दौलत के लिए वो मालिक का खून करके मालकिन को भी बाहर डालता। हमारा कसूर यही है कि हमने मालिक का नमक खाया है। मालिक की एक जिंदगी के लिए हम 1000 जिंदगी कुर्बान कर सकते हैं। उसी नमक के लिए हमने उसको मार डाला। सजा सजा जो मिलनी है मिलेगी सजा, लेकिन उस पापी राक्षस को हमने अपने मालिक की जान बचाने के लिए मारा, अपनी वफादारी में मारा है। क्या कहें, भगवान तो सब देख ही रहा है ना, वही समझेगा। तमाम सबूत, गवाहों के बयानात, रामदीन का इकबाल जुर्म और तमाम मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि अनिल कुमार का कत्ल रामदीन ने किया। लिहाजा जेर दफा 302 रामदीन को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और मंजू राय को संतोष राय के कत्ल की साजिश रचने के जुर्म में जेर दफा 307 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है।